दोस्तों, सपनों के शहर और देश की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई की हिस्ट्री यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये शहर भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम और अपने खराब ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी मशहूर हो चुका है। जी हाँ, मुंबई को दुनिया की 5वें सबसे बिजी शहरों में गिना जाता है। मुंबई की ट्रैफिक और खराब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यहाँ की ज्योग्राफी, अगर आप मुंबई के इस मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाकी शहरों के कंपैरिजन में मुंबई की ज्योग्राफी थोड़ी अलग है। जैसे अगर हम दिल्ली और मुंबई का ही एग्जाम्पल लें तो हम पाएंगे कि दिल्ली एक 52 किलोमीटर लंबा और 48 किलोमीटर चौड़ा शहर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली कुछ हद तक सिस्टमैटिकली हर तरफ से बराबर ही है। लेकिन मुंबई के साथ ऐसा नहीं है। ये शहर अरेबियन सी के किनारे नॉर्थ से लेकर साउथ तक लंबाई में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई बहुत कम है। इसी वजह से मुंबई में ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। लेकिन अब मुंबई को इस ट्रैफिक समस्या से बहुत जल्द छुटकारा दिलाने के लिए ट्रांस हार्बर लिंक पुल की शुरुआत नवंबर के महीने से की जा रही है। तो आखिर क्या है मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट? चलिए आज की वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का 92% काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट का 16.5 किलोमीटर का पार्ट समुद्र से होकर गुजरेगा, वहीं 5.3 किलोमीटर का हिस्सा लैंड से होकर गुजरेगा। ये पुल मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में चिरले तक की जर्नी का समय 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 90 मिनट कर देगा। इस ब्रिज के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के साथ ही रायगढ़ और गोवा का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का काम 2018 में 17,843 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था, जिसे बनाने में भारत में पहली बार कंक्रीट और स्टील के साथ ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया ताकि समुद्र से गुजरने वाले बड़े जहाजों को आसानी से रास्ता मिल सके। समुद्र पर बन रहे इस पुल को जोड़ने के लिए कुल 70 ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक को लॉन्च किया गया था। जी हाँ, जिसकी लंबाई 90 मीटर से 180 मीटर है। इस ओएसडी को लाने और लॉन्च करने के लिए फुटबॉल ग्राउंड के साइज का एक स्पेशल बार्ज यानी कि एक तरीके की बोट को बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट में ओएसडी सुपर स्ट्रक्चर के लिए 85,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है, जिसकी लागत करीब 4,300 करोड़ रुपए होगी। देश में पहली बार बेहतरीन इंजीनियरिंग के जरिए ओएसडी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, जो कि स्टील डेक सुपर स्ट्रक्चर है और कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में पुल अधिक वेट उठा सकता है। इसका प्रोडक्शन जापान, कोरिया, वियतनाम, ताइवान और म्यांमार में होता है। वहीं इंजीनियर्स का कहना है कि ट्रांस हार्बर लिंक पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर्स को दूर तक फैले समंदर का नजारा भी देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें 1550 मिलीमीटर हाइट का व्हीकल क्रैश बैरियर भी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह कंक्रीट और मेटल का कॉम्बिनेशन है, जिसके ऊपर 900 mm हाई कंक्रीट 1000 व्हीकल्स के रोजाना यहां से गुजरने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ट्रैफिक को कम करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। समुद्र में 16.5 किलोमीटर लंबे इस पुल को तैयार करने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA को 500 से अधिक पिलर बनाने पड़े हैं। इसके अलावा समुद्र में पिलर तैयार करने के समय भी काफी सावधानी बरती गई है। समुद्र में कई जगहों पर तेल कंपनियों ने पाइपलाइन बिछाई है, जिसके चलते खुदाई का काम शुरू करने से पहले गोताखोरों की मदद ली गई थी। गोताखोरों को पानी के भीतर करीब 13 मीटर तक नीचे भेजा गया। ये समुद्री पुल ओपन रोड टोलिंग यानी कि ORT सिस्टम से लेस पहला पुल होगा। पुल पर भी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी और इसे मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर द्वारा CCTV कैमरे के जरिए मैनेज किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के अनुसार मुंबई में शिवनी और शिवाजी नगर और नवी मुंबई के चिरले में 3 लेवल इंटरचेंज होंगे, जो सेवरी वर्ली कनेक्टर और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे को जोड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी भी फंड कर रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर काम भले ही 2018 से शुरू हुआ हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले 1972 में ही आइडिया आ गया था। उस समय की सरकार ने मुंबई के कोलाबा से नवी मुंबई के उड़ान तक ब्रिज बनाने का प्रपोजल रखा था, लेकिन उस समय नेवी और पोर्ट अथॉरिटीज ने इसका विरोध भी किया था। 1981 में JRD टाटा की अगुवाई वाले ग्रुप ने भी सेवरी नाहवा रूट बनाने की मांग की थी। 1984 में इसको लेकर PMO द्वारा फाइनल अलाइनमेंट की मंजूरी दी गई, लेकिन ये मामला 2004 तक पूरी तरह लटका रहा। इस पुल को बनाने के लिए ठोस प्रयास 2004 में भी किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि IL&FS ने बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर यानी कि बूट के बेस पर इस प्रोजेक्ट को लागू करने का प्रपोजल रखा था। हालांकि उस समय भी बिना किसी कारण बताए इस प्रोजेक्ट को इग्नोर कर दिया गया। 2005 में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रपोजल पर बिड जारी की गई।
जिसमें कई कंपनियों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन इस बार भी मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहकर ही फंस गया। फाइनली 2013 में ये प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिला। 2005 में इस प्रोजेक्ट की लागत 4,500 करोड़ रुपए तक की गई थी, जो 2018 में बढ़कर 17,843 करोड़ रुपए हो गई, जिसका लगभग 85% हिस्सा जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी यानी कि JICA लोन के द्वारा फंड कर रही है। तो दोस्तों, ये तो थी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने ऐसे पुल हैं जो समुद्र पर बने हुए हैं? आइए आपको इन पुलों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पंबन रेल ब्रिज के बारे में। यह भारत का पहला सी रेल ब्रिज है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 1914 को हुई थी। यह रामेश्वरम को भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। अब ये ब्रिज 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। आपको बता दें कि 1964 के साइक्लोन में मौजूद पुराना पंबन ब्रिज डैमेज हो गया था। इसका कुछ हिस्सा समुद्र में बह गया था। तब बाद में मेट्रोमैन के नाम से मशहूर हुए ई श्रीधरन ने इसे दोबारा ठीक करके मजबूती दी थी। आज भी इस पुराने पंबन ब्रिज से ही गुजरकर ट्रेनें रामेश्वरम जाती हैं, लेकिन समुद्र के खारे पानी को एक सदी तक सहते रहने के कारण अब इसमें जंग लगने लगा है। इस ब्रिज से रोजाना 12 ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन कमजोर हो जाने के कारण अब इस ब्रिज से ट्रेनें महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगते हुए ही चल पाती हैं। दो हिस्सों में खुलकर जहाजों के लिए रास्ता देने वाले इस शानदार और खूबसूरत ब्रिज को रेलवे ने अब रिटायर करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उससे पहले पंबन ब्रिज के ठीक बगल में एक नया पंबन ब्रिज बनाकर लगभग तैयार है। जी हाँ, ये ब्रिज देश का पहला ऐसा ब्रिज होगा जो बीच से ऊपर उठ जाएगा और उसके नीचे से समुद्री जहाज गुजर सकेंगे। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। इसमें बीच का 72.5 मीटर का हिस्सा अपने दोनों तरफ लगी लिफ्टों के माध्यम से ऊपर की ओर इतना उठ जाएगा कि उसके नीचे से समुद्री जहाज गुजर सकेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ये अभी तक भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है। इस पुल को राजीव गांधी सी लिंक भी कहते हैं। यह ब्रिज माहिम वे पर बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है। यह ब्रिज 5.6 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रिज 8 लेन ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यह एक केबल स्टे ब्रिज है जिसके दोनों ओर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्टील वायडक्ट्स हैं। 2009 में इस ब्रिज को आम लोगों के लिए शुरू किया गया था। इस ब्रिज के बनने से पहले बांद्रा से वर्ली जाने के लिए माहिम कॉन्सवे का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये रास्ता लंबा तो था ही, मुंबई में व्हीकल्स की संख्या बढ़ने के साथ ही इस रास्ते पर रोजाना जाम लगने लगा। इसके बाद बांद्रा को वर्ली से जोड़ने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट्स की मांग उठने लगी। दोस्तों, आखिरकार फैसला किया गया कि मुंबई के वेस्ट कोस्ट इलाके से होते हुए फ्री वे बनाया जाएगा। ये फ्री वे मरीन ड्राइव को कांदीवली से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले बांद्रा वर्ली सी लिंक का काम शुरू हुआ। 1999 में इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ। तब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 600 करोड़ रुपए आंकी गई थी और 5 साल में ब्रिज का काम पूरा करने का टारगेट भी रखा था। ब्रिज बनने की शुरुआत से ही सरकार को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पुल बनाने के खिलाफ मामला कोर्ट में चला गया। इस वजह से ब्रिज का काम पूरा होने में देरी भी हुई और इसकी लागत भी बढ़ गई। आखिरकार साल 2009 में अपने तय वक्त से 5 साल बाद ब्रिज का काम पूरा हो ही गया। खर्च भी 600 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ हो गया। अब बात करते हैं वाशी ब्रिज के बारे में। दोस्तों, मुंबई में बने वाशी ब्रिज को ठाणे क्रीक ब्रिज भी कहा जाता है। यह ब्रिज मुंबई सिटी को ठाणे खाड़ी से जोड़ता है। वाशी ब्रिज मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के साथ ही मुंबई में एंट्री का चौथा एंट्री पॉइंट है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अरोली ब्रिज का। यह ब्रिज भी मुंबई में ही बना हुआ है। अरोली ब्रिज ऐसा दूसरा ब्रिज है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। यह ब्रिज 3.8 किलोमीटर लंबा है। यह ठाणे, बेलापुर और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको नई जानकारी मिली होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।